हाय नमस्कार, मैं ओम प्रकाश एबी मैथ्स पर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति दो चीजों से मिलकर बनी है। एक ट्राइगन, ट्राइगन बोले तो तीन भुजा किसमें होता है? त्रिभुज में। यानी त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के पढ़ेंगे, त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज में भी समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल और एक ज्योमेट्री में भी जानेंगे क्वाड्रेंट, चतुर्थांश के बारे में। कहने का मतलब सिंपल है, त्रिकोणमिति दो चीजों से मिलकर बना है। फर्स्ट ट्रायंगल, ट्रायंगल बोले तो त्रिभुज, त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। और दूसरा, इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और दूसरा ज्योमेट्री, ज्यामिति। और इसमें भी, ज्यामिति में भी चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्थांश, अगर ये दोनों बात पता है तो ये त्रिकोणमिति तुम्हारे मुट्ठी में है। यदि ये पता है तो त्रिकोणमिति मुट्ठी में है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये त्रिभुज की बात करेंगे, इसमें समकोण त्रिभुज की, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग, ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। यानी कहने का मतलब ना, कि त्रिकोणमिति में इस त्रिभुज को अच्छी तरह से समझेंगे कि ये असल में है क्या। स्टार्ट करें। हम लोग ये समकोण त्रिभुज के बारे में पहले पता करेंगे। समकोण त्रिभुज का मतलब यहाँ पे एक 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री है। अच्छा, 90 डिग्री के सामने वाला ये जो भुजा है ना, साइड, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को एच से लिखेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। हाइपोटेनस मतलब कर्ण। अच्छा, मान लो सपोर्टेड कि यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है, तो थीटा के सामने, यानी आंख यहाँ पे रख के देखो, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है। इसको पी से लिखते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। और जो बच गया बंदा वो कहलाता है बेस को बी से लिखते हैं। बेस मतलब आधार। ये 3 रेशियो से ही त्रिकोणमिति आगे बढ़ती है। ये तीनों रेशियो को मिलाकर यहाँ से कुछ फार्मूला बनता है। असल में हम लोग जो पढ़ते हैं ना, साइन थीटा कॉस थीटा, वो असल में ये रेशियो है। जैसे जो साइंटिस्ट इस त्रिकोणमिति को खोजे, बनाए, वो साइन थीटा यानी पी बटा एच को लिए, यानी पी बटा एच को साइन थीटा बोले। तो यहाँ से एक बात याद रखना है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। उसी तरह से कॉस
कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, ये पता होना चाहिए, बेसिक बातें हैं। टेन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉट थीटा बराबर टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, और कॉट थीटा बराबर बी बटा पी होता है। उसी तरह से सेक थीटा बराबर एच बटा बी होता है, और कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी होता है। ये असल में रेशियो है, ठीक। इस रेशियो को याद करना है हम लोग को, ये रेशियो। अब इसके बाद कुछ और बातें याद करनी है, जैसे साइन थीटा का उल्टा 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का उल्टा 1 बटा साइन थीटा। इसी तरह से टेन थीटा का उल्टा 1 बटा कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा 1 बटा टेन थीटा, सेक थीटा का उल्टा 1 बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा 1 बटा सेक थीटा। ये बात याद करने वाला है, ये बात याद कर लेना है, ठीक। फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।